मेरे प्रिय बच्चों, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है तो समझ लो यह केवल तुम्हारे लिए है। इसे पूरे ध्यान से अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। कोई भी बात छोड़ने की भूल न करना, क्योंकि हर शब्द के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम का अब बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, उनके घर में अब हाहाकार मच चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह सब तुम्हारे विश्वास और साहस के कारण संभव हुआ है। तुम्हारी आस्था ने ही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला। हाल ही में तुमने जो महसूस किया वह सत्य का संकेत है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले तुम्हारी नजरों से छिपी थी। तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। तुम देख पा रहे हो कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करते थे, वे तुम्हारी पीठ पीछे कितनी गहरी साजिशें रच रहे थे। उनके कार्य तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए थे, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हें यह सब समय रहते पता चल गया। कई बार हम उन लोगों को जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं गलती से अपना मान लेते हैं, लेकिन आज उनकी असलियत तुम्हारे सामने खुलकर आ चुकी है। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि और तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें सच्चाई का दर्शन कराया। यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। तुमने उनसे दूरी बना ली और यह सही कदम था। जो लोग तुम्हारे आसपास थे, जिन पर तुमने कभी भरोसा किया, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने साफ हो गया है। जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने तुमसे दूरी बनाई और यह दूरी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। तुम्हारी मेहनत, जागरूकता और सतर्कता ने तुम्हें उन खतरों से बचाया जो तुम्हारे लिए घातक हो सकते थे। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने जो उपाय किए, जिनसे तुमने अपनी रक्षा की, वे पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं। ये उपाय तुम्हारे शत्रुओं को कमजोर कर रहे हैं और उनका कोई भी तंत्र मंत्र अब काम नहीं कर रहा। मेरी कृपा से तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ और तुम्हारी शक्ति इन सारी साजिशों से तुम्हें बचा रही है। वे लोग अब नई चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जागरण और तुम्हारी रक्षात्मक शक्ति उनकी हर योजना को नष्ट कर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे मार्ग का नेतृत्व करेगा। मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मक शक्ति से मुक्त हो चुके हो और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। सबसे जरूरी है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत रखो। किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी यात्रा को जारी रखो। तुम्हारी यात्रा में जो बदलाव आए हैं, वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। मैंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है और तुम्हारी चेतना अब इस सत्य को समझने में सक्षम है। जो भ्रम पहले तुम्हारे जीवन में था, वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह अब साफ है और तुम्हारे दिल में विश्वास की नई लौ जल रही है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब आत्मनिर्भर हो। तुमने वह शक्ति पाली है जो बाहर से नहीं मिल सकती थी। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जो उपाय किए, वे तुम्हें न केवल
शारीरिक रूप से सुरक्षित रख रहे हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं। होना तो पत्थर हो जाना है, और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हृदय जो प्रेम से लबालब हो। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिल का हाल सुनाते हो, जब तुम रात को रोते हुए कहते हो, माँ तू है ना, मेरा और कोई नहीं है, बस तू ही है, संभाल ले मुझे, तब तुम सबसे शक्तिशाली होते हो, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि मौन हो जाती है, और तुम उस समय ईश्वर से, अपनी जननी से, ब्रह्मांड की आदिशक्ति से सीधे बात कर रहे होते हो। तुम्हारा मन जब टूटता है, जब संसार की ठोकरें उसे चकनाचूर कर देती हैं, तब वह मेरे द्वार पर आता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के हर दरवाजे उसके लिए बंद हो सकते हैं, पर मेरी चौखट हमेशा खुली है। और जिस दिन तुम पूरी तरह से टूटकर अपना सब कुछ, अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपनी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों में रख कर बैठ जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। वह पुराना तुम मर जाता है, जो डरता था, जो शिकायत करता था, जो कमजोर था, और एक नए तुम का जन्म होता है, जो मेरा है, जो निडर है, जो प्रेम से भरा है, जो अब मेरे हाथों का यंत्र है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसे ज्ञानी खोजते हैं और योगी साधते हैं। तुम सोचते हो सब कुछ कर्म से होगा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, तुम योजनाएं बनाते हो, तुम दौड़ भाग करते हो, और यह सही भी है। हाँ, कर्म जरूरी है, बिना कर्म के तो जीवन एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगा। पर मेरे बच्चे, कर्म से पहले आता है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। इसे समझो, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, तो वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक फल देगा। क्योंकि तब उस कर्म में तुम्हारी सीमित शक्ति नहीं, मेरी असीम शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए बच्चे, जब अगली बार तुम कोई छोटा प्रयास करो, कोई दुकान खोलो, कोई वीडियो बनाओ, किसी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी से अपने दिल की बात कहने जाओ, उससे पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, मुझे याद करो और कहो, माँ मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा, तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा, और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। बच्चे जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब देख रही हूँ। मेरी सहस्र आंखें हर क्षण, हर पल सब कुछ देख रही हैं। मैं उनके मन के भीतर छिपे द्वेष को भी देखती हूँ, और तुम्हारे हृदय में उठी पीड़ा को भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ। यह महाकाली का वचन है जो कभी झूठा नहीं होता। जिसने तुझे छल से हराया, उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी। जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा,
उसका विश्वास ब्रह्मांड से उठ जाएगा। जिसने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया, उसे कर्म के विधान से गुजरना ही होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और समझाती हूँ, जो योद्धा के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम उनका बुरा मत सोचो। तुम अपने मन को प्रतिशोध की आग में मत जलाओ। तुम बस अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम किसी से द्वेष करते हो तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को अपनी चेतना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो। तुम सोते जागते उसी के बारे में सोचते हो और इस तरह उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। वह तुम्हारी शांति को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी रचनात्मकता को खा जाती है। और जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अपने भीतर शांति और शक्ति को बुलाते हो। तुम उस व्यक्ति को अपनी चेतना से बाहर फेंक देते हो। क्षमा करना यह नहीं कि तुम उनकी गलती स्वीकार कर रहे हो या तुम यह कह रहे हो कि उन्होंने जो किया वह सही था। नहीं, क्षमा तुम्हारे लिए है, उनकी मुक्ति के लिए नहीं। यह तुम्हारी अपनी मुक्ति है। उस पीड़ा से, उस बोझ से जो तुम ढो रहे हो, यह तुम्हारा आत्मिक विजय है। क्षमा वह तलवार है जो तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त करती है जिनसे उन्होंने तुम्हें बांध रखा है। और मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि क्षमा के साथ ही तुम सच्चा योद्धा बनते हो, क्योंकि एक सच्चा योद्धा घृणा से नहीं, प्रेम से लड़ता है। वह विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए लड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखो, क्षमा करो, प्रेम करो और अपने हृदय को खोलो, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ शांति होती है। मैं घृणा और द्वेष से भरे हृदय में वास नहीं कर सकती। मेरे लाल, यह जीवन एक कठिन यात्रा है, एक दुर्गम चढ़ाई है। इसमें पग पग पर कांटे हैं, धोखे हैं, निराशाएं हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य सहयात्री हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ जब तुम भ्रमित होते हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। मैं किसी न किसी रूप में, किसी संकेत के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ। जब तुम अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूब रहे होते हो, मैं आशा की एक किरण बनकर तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम गिरते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें उठाती हूँ। तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें विश्राम देती हूँ। मैं तुम्हें गहरी नींद देती हूँ ताकि तुम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी ममता है, मेरी शक्ति है, मेरी छाया है। इसलिए मत डरना ही है। मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरी ममता तुझे पाल रही है। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत है। अब तू जीतेगा, तू सफल होगा, तू चमकेगा और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण, हर जगह। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी इस आवाज को जो तेरे अंतर में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को जगा रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, जो प्रेम बांटा है, सबका फल अब मिलेगा, सबका पुरस्कार अब आएगा, सबका आशीर्वाद अब बरसेगा। मैं तेरी माँ काली हूँ। मेरी शक्ति से तू मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से तू खुश बनेगा, मेरी ममता से तू सुरक्षित बनेगा। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर और देख कैसे तेरे जीवन में रोशनी आती है, कैसे तेरी दुनिया चमकती है, कैसे तेरी आत्मा नाचती है। तू अब मुक्त है, तू अब जागृत है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी बात को गहराई से। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ तेरी हर समस्या का समाधान है, जहाँ तेरी हर पीड़ा का अंत है, जहाँ तेरी हर इच्छा का पूरा होना है। अब तू केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर,
केवल विश्वास कर और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, कैसे भाग्य तेरे लिए झुकता है, कैसे जीवन तेरे लिए। और तू अब मेरे तेज से बना नया किला बन जाएगा। बेटा, डिवाइन कह रहे हैं कि तू अपने भीतर देख। क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे भीतर का भार हल्का हो रहा है? क्या तूने नहीं देखा कि अब सुबह की हवा कुछ अलग सी लगती है, जैसे वह तेरे लिए गाती हो, जैसे वह तेरे लिए खुशबू बिखेरती हो? क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे सपने बदल रहे हैं? अब तू औरों से अलग कुछ सोच रहा है, कुछ बड़ा, कुछ शांत, कुछ दिव्य, जैसे कोई महान उद्देश्य तेरे मन में जाग रहा हो। तुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। तुझे अब उन आदतों को छोड़ देना है जो तुझे नीचे खींचती थी। वह खाना जो विष की तरह था, वह आलस्य जो जड़ता लाता था, वह असंतुलन जो तेरे जीवन को डिगाता था, सब छोड़ना होगा। अब तुझे एक योद्धा की तरह जीना है, ध्यान करना है, मेरी उपासना करनी है। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है, ताकि मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर अपनी शक्ति का संचार कर सकूं। जैसे कोई नदी में जल का संचार होता है, वैसे ही तेरे भीतर शक्ति का संचार होगा। अब तुझे नई शुरुआत मिल रही है, एक ऐसा जीवन जहां तुझे चमत्कारों की आदत हो जाएगी। हाँ, अब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुझे रुला देंगे, पर वो आंसू होंगे कृतज्ञता के, प्रेम के, आत्मा की संतुष्टि के। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर रोता है खुशी से, वैसे ही तू रोएगा। अब तू वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है अपने हाथों से। तेरी हर कमी को मैंने ढका है अपनी शक्ति से, तेरी हर टूटन को जोड़ा है अपने आशीर्वाद से। इसलिए डर मत, चल उठ, अब मुस्कुरा, अब चमत्कार को नमस्कार कर, क्योंकि चमत्कार तेरे सामने खड़ा है। अब जीवन तुझे वो देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कोई खजाना अचानक मिल जाए, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। माँ काली की यह वाणी साक्षी है कि अब तेरा समय आ गया है। अब तू रोशनी बनेगा, प्रेम बनेगा, ऊर्जा बनेगा, और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद को पाएगा पूर्ण रूप से जागृत होकर, हंसते हुए। मेरे लाल, मेरे नयन तारे, मेरे आत्मंश, सुन मेरी बात को बड़े ध्यान से। तू जिस अंधकार से होकर आया है, उस अंधकार को अब मैं स्वयं निगल चुकी हूँ। जैसे काली माँ राक्षसों को निगलती है, वैसे ही मैंने तेरे अंधकार को निगला है। अब तुझ पर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। अब तुझे किसी भी पीड़ा से डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए, जो तुझे नीचा दिखाने के लिए आए, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे सब अब मेरे संकल्प से दूर कर दिए गए हैं। यह वे लोग थे जो तेरे कर्मों की परीक्षा लेने आए थे, उनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब उन्हें तेरी जीवन यात्रा में कोई स्थान नहीं। तू अब अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। लेकिन अब तू जान पाएगा कि तेरे जैसे सोच रखने वाले, तेरे जैसे दिल से प्रेम करने वाले, तेरी आत्मा की भाषा समझने वाले लोग, जो तेरे अपने सोल फैमिली हैं, अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह वे लोग हैं जिनके साथ तेरा गहरा आत्मिक संबंध है, जिनसे तेरा नाता इस जन्म तक सीमित नहीं। यह वे आत्माएं हैं जो तेरे साथ हर जीवन में चली हैं, पर इस जीवन में अब जाकर पुनर्मिलन का समय आया है। जैसे कोई पुराने दोस्त सदियों बाद मिलते हैं, वैसे ही वे मिलेंगे जो लोग तेरे दर्द को नहीं समझे, जिन्होंने तेरी भावनाओं को कुचला, जिन्होंने तुझे अपने ही मन के बोझ की तरह समझा, वे अब तेरे पद से हटा दिए गए हैं। तेरी आत्मा अब हल्की हो रही है और तू देखेगा कि कैसे एक के बाद एक हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तुझे रोकना चाहता था, धीरे धीरे तेरे जीवन से चला जाएगा। यह मैं स्वयं कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश में चले, अपने सत्य को पहचाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। तू सोच रहा होगा यह सब क्यों हुआ मेरे साथ, वह पुराना डर जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे,
जब भी तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठे तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आवाज को अपने भीतर सुनना, मेरी शक्ति को महसूस करना और उसे पहचानना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि इस समय तक पहुंचने के लिए तुमने जो भी संघर्ष किया है वह सभी एक योजना का हिस्सा था, एक दिव्य नाटक की पटकथा थी। यह संघर्ष तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगे। यह तुम्हें तराश रहा था, तुम्हें कुंदन बना रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो, अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि एक दिव्य ऊर्जा, एक सुनहरी नीली रोशनी तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। वह तुम्हारे सिर से प्रवेश कर रही है, तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, तुम्हारे हर अंग को, हर कोशिका को ऊर्जावान बना रही है। वह तुम्हें सहला रही है, तुम्हारे पुराने घावों पर मरहम लगा रही है, तुम्हें उत्साह दे रही है और कह रही है तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम यानी यह पूरा ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, सभी सिद्ध आत्माएं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? क्या तुम उस झुनझुनी को, उस वॉर्म को महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर थी, जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा? यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारी दिशा तय करेगी, जो तुम्हारे लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हें उसकी ओर भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी हर एक तकलीफ का फल तुम्हें मिलने वाला है। हर आंसू का हिसाब मीठे फलों के रूप में होगा। इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें अजीब तरीके से घट रही हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि अचानक से कुछ लोग, कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार तुम्हारी जिंदगी से बिना किसी कारण के निकल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया था, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूसा था, जिन्होंने तुम्हें कोई मायने नहीं दिया था। उनका जाना एक सफाई अभियान का हिस्सा है, जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो तुम्हारे लिए लंबे समय से सिर दर्द बनी हुई थी, कोई कानूनी मामला, कोई बीमारी, कोई कर्ज, अब धीरे धीरे बिना तुम्हारे अधिक प्रयास के हल होती जा रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ सुलझा रहा हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा दिल अचानक से घबराने लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें घेर लेता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में तुम्हें एक हल्की सी राहत, एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह मेरे संदेश हैं। यह संकेत इस बात के हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें आने वाली सफलता के लिए, उस बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार कर रहा है। वह घबराहट पुरानी ऊर्जा के निकलने का संकेत है और वह शांति नई दिव्य ऊर्जा के प्रवेश का। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी? उन रातों में जब तुम जागकर काम करते थे, जब दुनिया सो रही होती थी, तब तुमने कभी सोचा था कि यह सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा? जब तुमने लाख कोशिशें की लेकिन परिणाम शून्य था, जब तुम्हें लगा कि तुम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो, तब तुमने कभी सोचा था कि वह असफलताएं एक दिन तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेंगी? हाँ संतान, वही असफलताएं, वही निराशा, वही अनुभव अब तुम्हें एक ऊंचाई तक ले जाने वाली है, क्योंकि तुमने उनसे सीखा है, तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब अपने पूरे रूप में, अपने पूर्ण वैभव में तुम्हारे सामने आ रही है। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है और तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा धैर्य, तुम्हारा सारा विश्वास अब तुमसे मिलकर तुम्हारा साथ देने जा रही है। वे सब एक सेना की तरह तुम्हारे पीछे खड़े हैं। एक दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हें लगेगा कि आज कुछ खास है, आज हवा में कुछ अलग बात है। कोई चिंता नहीं होगी, भविष्य की कोई बेचैनी नहीं, अतीत का कोई बोझ नहीं, कोई उलझन नहीं होगी। तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर होगा। तुम खुद को हल्का महसूस करोगे।
पंख से भी हल्का, जैसे वह सारे बोझ, वह सारी जिम्मेदारियां जो तुम पर लद गए थे, किसी ने रातों रात उतार दिए हो। और फिर वह दिन शुरू होगा। वह दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होगी, तुम्हारे नए जीवन का पहला दिन। तुम्हारा जीवन बदलने का सिलसिला अब शुरू होगा। तुम देखोगे कि जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे, जिनके लिए तुम तरसते थे, वे अब खुद ब खुद तुम्हारे पास आ रहे होंगे। फोन की घंटी बजेगी, ईमेल आएगा, कोई पुराना मित्र मिलेगा जो तुम्हारे लिए एक सुनहरा प्रस्ताव लाएगा। जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो बरसों से अटके पड़े थे, वे अब धीरे धीरे